नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मिल्कीपुर का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी पूरा एक हफ्ता मिल्कीपुर में बिता के आए हैं। डिंपल यादव का रोड शो भी पूरा कवर किया है। मिल्कीपुर में गांव गांव पहुंचे और अलग अलग लोगों से बातचीत करके लौटे हैं। तो क्या है इनके पूरे हफ्ते भर की रिपोर्ट, मिल्कीपुर कहां जा रहा है, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, मिल्कीपुर से आप लौटे हैं, मिल्कीपुर में आपने इतने दिनों में क्या देखा है? देखिए चंद्रकांत जी, कुंभ के भीतर हुए हादसे के बाद जी, क्योंकि मैं जब वहाँ था तो उसके बाद ही कुंभ का हादसा हुआ 6-7 दिन के उसी दौरान। उसी पीरियड में था। कुंभ के हादसे से पहले मिल्कीपुर को मैं कुछ और देख रहा था। कुंभ में हुए हादसे के बाद मिल्कीपुर के भीतर में बहुत सारे बदलाव महसूस करके आया हूँ। मिल्कीपुर के भीतर मेनली मिल्कीपुर जो है वो दलित जाति के वोट बैंक पर डिपेंड करता है कि दलित जाति का वोट या दलित समाज का वोट किस तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर ये है कि किस तरफ कितना कितना जा रहा है। परसेंटेज क्या है? सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल क्लियर कट इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा, पाल समाज कहाँ जा रहा है और मौर्य समाज कहाँ जा रहा है। ये तीन फैक्टर हैं मिल्कीपुर के भीतर। पहला दलित समाज, दूसरा मौर्य समाज, तीसरा पाल समाज। यादव कहाँ जा रहा है सबको मालूम है। मुसलमान कहाँ जा रहा है सबको मालूम। एवरीबडी नोस, सबको मालूम है। ठाकुर कहाँ जा रहा है मालूम है। ब्राह्मण कहाँ जा रहा है मालूम है। मिल्कीपुर का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को गरियाता है, लेकिन एट द लीस्ट जाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ब्राह्मण की ये खासियत हमने मिल्कीपुर के भीतर देखी कि मिल्कीपुर में ब्राह्मण ये खुलकर कभी नहीं दिखाता है, कभी इस बात को नहीं कहता है, स्वीकार नहीं करता है कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो कहीं और भी जाएंगे तो भी गिने नहीं जाएंगे। एक कई सारे वोट बैंक हैं जिनमें लोग ये कहते हैं कि हम तो फलानी जाति के हैं, हाँ हम उनको देंगे भी तो वो मानेंगे नहीं, इसलिए हम यही देंगे। लेकिन हमने मिल्कीपुर के भीतर बहुत माइनर इस बात को ऑब्जर्व किया है कि ब्राह्मण समाज ने अपनी एक बार्गेनिंग पावर बना के रखी है। वो भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहा है, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहा है, लेकिन वो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा है, 1-2% हो सकते हैं उसमें से कि सपा के साथ हों, नेताओं की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से। इससे मैं आऊँगा, जाति पर भी आऊँगा, लेकिन ये बात निकल आई है तो बता दूँगी। बिल्कुल ठीक बात। इससे ब्राह्मण समाज मिल्कीपुर के भीतर क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर ये उम्मीद बंध रही है कि ब्राह्मण समाज हो सकता है इतना भाजपा को गरिया रहा है तो हमारे साथ आ जाए, हो सकता है आ जाए। लेकिन वहीं पर चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव समाज हो, वो अपनी इस बार्गेनिंग पावर को मजबूत नहीं कर पा रहे, लेकिन वो खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। ब्राह्मण जाएगा तो बीजेपी में, लेकिन खुला नहीं है कि हम बीजेपी में चिल्ला घोरा के नहीं जाएगा, घोरा के नहीं जा रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरा जो मेजर फैक्टर है, छोटी बात हो गई, मेजर फैक्टर ये है कि दलित समाज किधर जा रहा है। दलित समाज में भी दो समाज, एक बड़ा वर्ग, बड़ा समाज है पासी समाज का, दूसरा जाटव समाज का। पासी समाज का जो बड़ा वर्ग है, लगभग 60,000 के आसपास का पासी समाज का वर्ग है। पासी समाज के वर्ग में मैंने ये देखा कि मिल्कीपुर में लगभग 60% के ऊपर का समाज समाजवादी पार्टी के साथ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और लगभग 40 से 45 जो बचा हुआ परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता दिख रहा है। मैं इसकी व्याख्या भी कर सकता हूँ। जो मिल्कीपुर की रोड सीधा अयोध्या जाती है, जिसको बड़ा हाईवे 2 लेन का जो हाईवे है, उसमें जो एक पटरी जोड़ती है, एक पटरी इस तरफ वाला जो इलाका है वो लगता है आपका बाराबंकी से रुदौली की तरफ वाला इलाका। रुदौली से टच वाली बेल्ट पासी समाज की, सारी नहीं लेकिन टच वाली बेल्ट में प्रभुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे पासी समाज में भी प्रभुत्व है, और उधर जो ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, उसमें तो प्रभुत्व है ही है। एक चीज़, और इस तरफ 60% की जो इस तरफ की जो आबादी है उसमें पासी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, लगभग जा रहा है। जो 60% मैंने आपको बताया वो परसेंटेज ऐसे होता है कि इस तरफ का लगभग पासी समाज जा रहा है। जाटव समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ मिल्कीपुर में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जाटव समाज बिल्कुल बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। जाटव समाज कहता है कि जहाँ बताएंगे वहाँ दे देंगे, लेकिन अंदर से ये फील होता है कि जाटव समाज इन किन प्रकारेण जो है, क्योंकि
उस इलाके में सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके पिताजी का जो 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 औरा है, अवधेश जी का जो औरा है, उस औरे से जाटव समाज समाजवादी पार्टी की तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पासी समाज में बंटवारा है। जाटव समाज में समाजवादी पार्टी को उम्मीद लगानी चाहिए कि जाटव समाज उनको मिल सकता है, और उस जाटव समाज में सेंध लगाने के लिए वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी के बहुत खास रहे हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी में अच्छा। खास रहे हैं। अब वो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी ये कोशिश है कि उस जाटो समाज को और दलित समाज को समाजवादी पार्टी से तोड़ा जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। और मिल्कीपुर में लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुझे दिखाई देती है। तो ये हुआ पासी समाज और जाटो दलित समाज का बंटवारा कि किधर जा रहे हैं। अब दो मेन फैक्टर और हैं जो मिल्कीपुर के भीतर क्या होगा इसको डिसाइड करेगा। पाल और मौर्य। मौर्य समाज में बंटवारा मुझे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। मौर्य समाज केशव प्रसाद मौर्य की बात करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात करता हुआ मुझे मिला। मौर्य समाज के ज़्यादातर लोग मुझे केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हुए मौर्य समाज बीजेपी में वोट देने की बात करता मिला। पाल समाज खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं श्यामलाल पाल। पाल समाज बिल्कुल खुलकर जा रहा है। मैंने तो बातचीत की है, साक्षात बातचीत की है मौर्य बिरादरी के लोगों से। तो उनमें यह है कि हमारे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया, इस वजह से हमको सम्मान मिला और फलाना ढिमकाना जो भी बातें हैं, इस वजह से हम उनको वोट देंगे। पाल समाज खुलकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। अब इसमें मुस्लिम समाज डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी के साथ है। यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ ही है। 55,000 यादव हैं, लगभग 20-30 हज़ार के आसपास के मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो 55, 50 और 60, 70, 80 हज़ार के आसपास ये वोट होता है। और दलित समाज 1.5 लाख के आसपास है। उसमें पासी समाज में बंटवारा मुझे दिखाई देता है, लेकिन 1.5 लाख में भी लगभग 70-80 हज़ार या 1 लाख के आसपास का दलित समाज का वोट जो है मुझे समाजवादी पार्टी में आता हुआ दिखाई देता है। तो 80-90 हज़ार यादव पाल और मुसलमान वोट आप पकड़ कर चलिए, 1 लाख के आसपास का वोट। 1 लाख के आसपास का वोट बैंक जो है आप दलित समाज का पकड़ कर चलिए, तो लगभग 2 लाख के आसपास का वोट बैंक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5 लाख 80-85 हज़ार या 3,70,000 टोटल वोटर है। उसमें से लगभग 2 लाख वोट समाजवादी पार्टी की तरफ मुझे जाता हुआ ऐसे आंकड़ों में दिखाई देता है। अब एक्चुअल वोटिंग की बात अलग है, लेकिन आंकड़ों में, संख्या में, जातिगत संख्या में मुझे समाजवादी पार्टी भारी आज की तारीख में दिखाई देती है। लेकिन काम करने के मामले में मैं खुद इसको कोट करता हूँ बेहद ईमानदारी से। ज़मीन पर काम करने के मामले में, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने के मामले में, कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी मीटिंगें करने के मामले में और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के मामले में। मैं एक मीटिंग में खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह वो मीटिंग ले रहे थे, कोट करता हूँ, स्वतंत्र देव सिंह मीटिंग ले रहे थे। लगभग 60 लोग वहाँ पर मौजूद थे जो भाजपा का टोपी झंडा लेकर बैठे हुए थे। स्वतंत्र देव सिंह एक 15x15 का तंबू लगा था, उसमें उन्होंने कहा कि खिलावन यादव कौन है, खड़े हो। खिलावन यादव खड़े हुए। खिलावन यादव निकले, एक लगभग 25 साल के युवक। खिलावन यादव कहे कि जी सर हम हैं। बोले कि खिलावन कितने वोट लाओगे, तुम्हारे बूथ से कितना वोट। खिलावन ने कहा कि हम 7 यादवों का वोट दिला सकते हैं। उनका सवाल था कितने यादवों का वोट दिलाओगे। खिलावन ने कहा मैं 7 यादवों का वोट अपने बूथ से दिलाऊं। एक बूथ पर लगभग 1500, वहाँ के जो बूथ हैं, वहाँ बूथ हैं लगभग मिल्कीपुर के भीतर 400 कुछ बूथ हैं, टोटल बूथ 400 कुछ बूथ हैं। एक बूथ पर लगभग 900 से 1500 के बीच का वोट है एक बूथ के ऊपर। किसी पर 900 है, 800 है, 500 भी है, किसी पे 1500 है। तो लगभग 400 कुछ बूथ हैं
खिलावन यादव ने कहा मैं अपने बूथ पर 7 यादवों के वोट दिलाऊंगा, 7। तो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि खिलावन यादव के लिए तालियां बजाइए। सब मिलकर खिलावन यादव के लिए तालियां बजवाए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा खिलावन यादव का नाम नोट करिए, उसके आगे लिखिए 7 वोट। इसी तरीके से अलग अलग बिरादरी के लोगों को वो खड़े कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई फलाने मौर्य, फलाने यादव, फलाने पासी, फलाने जाटव कितने वोट लाओगे। माइक्रो लेवल की तैयारी है मतलब। इस तरह की तैयारी मैंने होती हुई देखी। ऐसा नहीं है कि जब हम विश्लेषण करें, आप भारत एक सोच पर ये विश्लेषण देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पक्ष की बात बताई जाए। भारत एक सोच पर आपको जो भी बताया जाता है बिल्कुल ग्राउंड की चीज़ें जब हम हो कर आते हैं, देख कर आते हैं, तब हम आपको बतलाते और दिखलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो भी दर्शक ये वीडियो देखेगा, ये विश्लेषण देखेगा, उसको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों पर, जातिगत आंकड़ों में समाजवादी पार्टी से पीछे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानों पर भयंकर प्रेशर बना रही है। मैंने कई सारे प्रधानों से बात की, उन लोगों ने इस बात को कहा कि प्रशासन का जो है वो बहुत टाइट है, पेच बहुत हम लोगों के टाइट कर रहा है प्रशासन, कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है मामला। एक प्रधान, दूसरा जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी और पंच, इन लोगों के ऊपर अच्छा खासा शिकंजा है। इवन हम एक गाँव गए, वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है, 2 नहरें पड़ती हैं, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूं, मिल्कीपुर के लोग देख रहे होंगे, जो लोग मिल्कीपुर गए हैं वो समझ जाएंगे। 2 नहरें बिल्कुल मेन रोड पर पड़ती हैं, जो डबल रोड बना हुआ है, हाईवे। वो 2 नहरों के जस्ट आगे राइट हैंड साइड पर एक गांव है। वो गांव, उस गांव में लगभग 75 घर हैं मुस्लिमों के। 75 घर, 75 में से 136 लोगों के ऊपर FIR हुई है, मुचलके भरे गए हैं। गुंडा एक्ट, उनको गुंडा बताया जा रहा है। उनमें भी कई सारे लोग सऊदी में रहते हैं, 3-3, 4-4 साल से आए नहीं हैं, उनके ऊपर भी FIR हो गई है। ये एक तरीके से प्रेशर बनाने का काम मिल्कीपुर के भीतर कर रहा है प्रशासन, और पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा साथ और सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मिल्कीपुर का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की ही विंग का कोई हिस्सा हो। बिल्कुल, जितने भी नेता इतना नेता भारतीय जनता पार्टी का और मंत्री टहल रहे हैं वहाँ पर, और उनके साथ स्कॉट में इतनी पुलिस टहल रही है, जैसे देखकर ही लगता है कि मिल्कीपुर एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। वो भले हमको किसी को, हम लोगों की नज़र में किसी को परेशान करते हुए हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन इतना नेता टहल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके आगे पुलिस, पीछे पुलिस, दाएं पुलिस, बाएं पुलिस, पुलिस ही पुलिस। तो लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव बहुत भयंकर तरीके से लड़ रही है, क्योंकि वर्दी देखकर लोग थोड़ा खौफ में आते हैं। तो उनको ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जब समाजवादी पार्टी से आप करेंगे, जातिगत फैक्टर की बात करेंगे, जब प्रत्याशी के फैक्टर की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोग वहाँ बाहरी कहकर भी संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो बाराबंकी जो ज़िला है, रुदौली, वहाँ से आने वाले हैं। तो अगर आप आज की तारीख में तुलना करते हैं, बेहद ईमानदारी से मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ, तो जातिगत फैक्टर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है, और माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, वो चाहे लोगों को डरा धमका कर, प्रधानों पर प्रेशर बनाकर, या सत्ता का चुनाव जो भी आप कह लीजिए, उस मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी मुझे आगे होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि भरत जी ने एक एक गांव वार, 75 गांव, इतने वोटर, एक एक गांव वार आपको आंकड़ा बताया, समझाया, ताकि मिल्कीपुर में क्या चल रहा है, वहाँ की गुणा गणित क्या है, भाजपा कितने पानी में है, सपा कितनी मजबूत है, ये पूरा विश्लेषण आपके लिए भरत जी लेकर आए थे। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।